नाजरीन, आज का वीलॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सामान्य नाजरीन, डेनमार्क में 18 नवंबर को रीजन और कम्यून के इलेक्शन हो रहे हैं। हर उम्मीदवार, हर पार्टी का उम्मीदवार अपनी तरफ से ज़ोर लगा रहा है। पार्टियां भी ज़ोर लगा रही हैं और पार्टीज़ के फोरमैन भी ज़ोर लगा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 18 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे रीजन और कम्यून के, और आपने दो जगह टिक लगाना है, एक रीजन वाली जगह पर और एक कम्यून वाली जगह पर। लेकिन जो टिक लगाना है ये आपकी स्वागदीद है, आपकी मर्ज़ी है। कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई आपको देख नहीं रहा होगा। आप पर्दे के पीछे जाकर अपना जो है वो निशान लगाते हैं। तो लिहाजा वोट जो है ये आपका हक है और इस हक को आपने इस्तेमाल करना है। और उसके बाद चस्कों की शक्ल में ख़बरें नहीं सुननी, कोई चस्केदार ख़बरें जो होंगी उसको सुनेंगे नहीं। भाई आप वोट डालें, आपको नतीजा भी मिल जाएगा। अगर आप वोट नहीं डालेंगे आपको नतीजा नहीं मिलेगा। आजकल बहुत सारी बातें चल रही हैं, जी फ़लाँ बन रहा है, फ़लाँ नहीं बनेगा, फ़लाँ को इतने वोट मिलेंगे, फ़लाँ को इतने वोट नहीं मिलेंगे। आज हम देख रहे थे, सर्वे रिपोर्ट्स को देख रहे थे, पार्टियों की क्या पोजीशन है। कुछ पार्टियां तो बहुत आगे चली गई हैं, कुछ पार्टियां जो है बहुत पीछे चली जाएंगी हैं। लेकिन ये इलेक्शन तक जो है इस तरह की प्रोग्राम बनते रहेंगे और तब्दीलियां आती रहेंगी। कोई कुछ पॉइंट ऊपर चले जाएंगे, कुछ नीचे आ जाएंगे। बाज़ दफ़ा जो ज़ीरो पॉइंट पे कुछ पे जा रहे होते थे उनके 4 मैंडेट पार्लियामेंट में भी बन गए, और कुछ जो बहुत ऊपर जा रहे होते थे उनको वो मैंडेट जो है बहुत कम हो गए थे। लेकिन ये जो है वोट वाले बात, अगर आपको वोट ज़्यादा पड़ते हैं तो उसकी ऊपर चली जाएगी, एवरेज उसकी बढ़ जाती है। समझ नाजरीन, अगर हम देखें तो हमारे जो गैर मुल्की हैं हर पार्टी में खड़े हैं। डेनमार्क की जितनी लिस्ट वाले भी हैं और जो बड़ी पार्टियां भी, हर जगह पर सबके उम्मीदवार शामिल हैं। और उसमें हर शहरी से मुराद है हर मुल्क का बाशिंदा वहाँ इलेक्शन लड़ रहा है। हमारे काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी डेनिश इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। समझ नाजरीन, उसके साथ वादा करें जिसको आपने वोट डालनी है, मुनाफिकत ना करें। वो आदमी उम्मीदें लगा लेता है कि ये पार्टी या ये सोसाइटी या ये अदारा या ये पता नहीं फोरम या हमें सपोर्ट करेगा, तो फिर उसे सपोर्ट भी करना चाहिए। बंदा उसी तरह के अंदाजे लगा लेता है कि मुझे इतने वोट मिलेंगे, इसी तरह जो एवरेज निकलती है फिर इसी तरह की एवरेज होती है। तो जब ज़्यादा वोट आप डालेंगे तो एवरेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब रेडिकल वेंस्ट्रा का भी एक मसला बना हुआ है एल्बर्टलोन में, तो ये बातें इंशाल्लाह चंद दिनों में जो क्लियर हो जाएंगी। सारे लोग कैंडिडेट और उम्मीदवार जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, पार्टियां भी काम कर रही हैं, और जो कुछ बदली भी हो जाता है, कानून कायदे तब्दील होते रहते हैं। इसी तरह ना सामान्य नाजरीन, ब्रांडवी में भी टफ इलेक्शन है, वहाँ भी टफ इलेक्शन हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि लोग कम अज़ कम अब जमहूरियत की तरफ आ रहे हैं, अपने ममालिक की तरफ आ रहे हैं। अपनी सियासत अपनी जगह, लेकिन डेनमार्क की सियासत आपके बच्चों के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, आपकी फैमिली के मुस्तकबिल के लिए। अपना वोट डालें, जो आपको हक मिला इसको हक को इस्तेमाल करें। शहर में प्रोपेगेंडा मत करें। मीर जाफर, मीर सादक जैसे लोगों से आप बच कर रहें। ये जानबूझकर बहुत सारी चीज़ें फैलाते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं। इससे जो है आप अंदाज़ा ना करें कि फ़लाँ बनेगा फ़लाँ नहीं बनेगा। जिसको वोट मिलेंगे वो बनेगा, मेरे कहने से या आपके कहने से नहीं बनेगा। जिसको वोट मिलेंगे वो बनेगा। अगर आप वोट डालेंगे तो आपका उम्मीदवार भी बन जाएगा। लिहाजा अपनी वोट के हक को इस्तेमाल करें और हर हाल में इस्तेमाल करें। 18 नवंबर का दिन याद रखें, उससे पहले भी आप वोट जो है डाल सकते हैं, लाइब्रेरीज़ में, कम्यून्स में डाल सकते हैं। और आपको सारी मालूमात जो हैं वो कैंडिडेट्स देते रहते हैं। लेकिन एक शर्त है, वो वोट है जो आपने डालनी है। आपका बहुत शुक्रिया।